दोस्तों, क्या अंग्रेजी सच में लाखों करोड़ों लोगों की तरह आपकी भी कमजोरी है? क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एमएसए सैम, एंटरप्रेन्योर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, बिजनेस और लाइफ कोच। स्वागत करता हूं आपका लाइफ बगान एंटरप्रेन्योर स्कूल में। दोस्तों, इंग्लिश सीखने सिखाने के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन कई स्पोकन इंग्लिश सेंटर हैं और ऑनलाइन भी कई लोग सर्च कर रहे होते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कुछ लोग बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत अभ्यास करने के बाद इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हर दूसरा आदमी अंग्रेज़ी सीखने के पीछे भाग रहा है। कई सेंटर्स मात्र स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस देकर लाखों रुपए छाप रहे हैं। ये 999 रुपए से लेकर 5,999 रुपए तक फीस चार्ज करते हैं। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन हैरानी परेशानी मुझे तब होती है जब लोग ये कहते फिरते हैं कि इंग्लिश इज़ माई वीकनेस, अंग्रेज़ी मेरी कमज़ोरी है। अंग्रेज़ी की वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, आगे बढ़ नहीं पा रही। बहुत कोशिश करने के बाद, दिन में जॉब, शाम को स्पोकन क्लास करने के बाद भी मेरी अंग्रेज़ी फर्राटेदार नहीं हो पा रही है। मुझे हेजिटेशन होती है, फ्लुएंटली बोल नहीं पाता हूँ, बोल नहीं पाती हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा। क्या कुछ आपके भी ऐसे ही फीलिंग्स हैं? तो घबराइए मत, आज आपकी इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। कुछ साल पहले तक मेरे कुछ दोस्त भी जब देखो इंग्लिश विंग्लिश करते रहते थे। मैं उनसे पूछता था कि मान लो तुम लोगों को अंग्रेज़ी बोलनी आ गई, वो भी ज़बरदस्त, फर्राटेदार, बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसी, तो इससे क्या होगा? तो कोई कहता था कि मेरी पर्सनालिटी बढ़ जाएगी, कोई कहता मुझे अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, कोई कहता मुझे सैम मैं अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे हूँ, मैं अंग्रेज़ी सीख जाऊँगा तो मैं मैनेजर बन जाऊँगा। कोई कहता इंक्रीमेंट, कोई कहता कॉल सेंटर, कोई कहता इंग्लिश सीख जाऊंगा तो आज 25,000 सैलरी ले रहा हूं, बाद में 40-45 हज़ार तक लूंगा। कोई कहता इंग्लिश तो ज़रूरी है ना, कंपलसरी है। बात तो ठीक ही है सबके। तब मैं अपने दोस्तों को सिर्फ यही कहता था कि कोई बात नहीं, मेरी हिंदी अच्छी है, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। मैं खुश हूँ कि मेरी हिंदी अच्छी है। जैसे किसी की अंग्रेज़ी अच्छी होती है, उसी तरह मेरी हिंदी अच्छी है। लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे जहन में रहता था कि क्या सचमुच खराब इंग्लिश की वजह से लाइफ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ या इनकम ग्रोथ रुक जाता है, या कोई असर पड़ता है, या फिर अच्छी अंग्रेजी की वजह से लाइफ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ, इनकम ग्रोथ में 4 चांद लग जाते हैं। फिर मैं कई सालों तक केस स्टडी करता रहा। दोस्तों, 1.5 साल पहले मैं जिस सोसाइटी में रहता था, वहाँ पर हर कोई अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है। घर में भी सब अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। एकदम डिसेंट सोसाइटी है, सब कार वाले भी हैं। हाँ, ये बात अलग है कि 5 दिन पार्किंग में खड़ी रहती है, एक दिन ऑफिस लेकर जाते हैं, एक दिन फैमिली को घुमाने। खैर, वहाँ पर मैंने क्या देखा कि उस सोसाइटी में जितने भी घर हैं, और आप लोग भी रिलेट करना, आप लोगों ने भी देखा होगा लेकिन शायद ध्यान नहीं गया होगा। खैर, एक घर में जितने भी मेंबर हैं सभी फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलते हैं। इसके बावजूद भी मैंने क्या देखा कि हस्बैंड भी काम पे जा रहा है, वाइफ भी जॉब पे, बेटा और बेटी 10वीं 12वीं पास हुए नहीं कि वो भी जॉब पे, यानी आगे की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाने के लिए। अधिकतर लोगों के पास घर है लोन चुकाने के लिए, गाड़ी है लोन चुकाने के लिए, ये मोबाइल जैसा चीज़ भी लेने के लिए EMI का प्लानिंग कर रहे होते हैं।
ये ज़्यादातर अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले हैं। अंग्रेजी आने के बाद भी इनके घर की फिनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती। अगर होती तो एक घर को मेंटेनेंस करने के लिए पूरा खानदान नौकरी पे जाता क्या? कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइनेंशियल आईक्यू में प्रॉब्लम है। इनके फाइनेंशियल आईक्यू कहते हैं तू तेरा देख मैं मेरा देखती हूँ, या मैं मेरा देखता हूँ तू तेरा देख। मतलब तू तेरा खर्चा उठा मैं मेरा उठाती हूँ, मैं मेरा उठाता हूँ। वहीं दूसरी ओर मैंने क्या देखा कि जिन लोगों ने अंग्रेजी तो छोड़ दो, ढंग से एकेडमिक एजुकेशन भी नहीं लिए, वे लोग शुरुआती दौर में ज़रूर बुरे दिन देखे, लेकिन बाद में बहुत अच्छा फिनेंशियली ग्रो किया और उनके बच्चे अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं। उनका परिवार एक चाहतों की ज़िंदगी जी रहा है, ना कि ज़रूरतों की। आज उनके पास पैसा भी है और समय भी है अपने परिवार को देने के लिए। दोनों में फ़र्क क्या था? एक भाग रहा था अंग्रेजी सीखने के लिए कि मैं कैसे इंग्लिश सीखूं और इंक्रीमेंट ले लूं। दूसरा भाग रहा था कि मैं कैसे अपने वित्तीय स्थिति को सुधार कर फिनेंशियली कैसे ग्रो करूं। पैसे का विज्ञान क्या है, पैसा कैसे काम करता है। जिसने अंग्रेजी या इंक्रीमेंट का विज्ञान सीखा उसके लाइफ में भी ग्रोथ हुआ, पर प्लस 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 में। मतलब 40,000 अगर किसी की सैलरी है तो अगले महीने फिर 40,000 प्लस, उसके अगले महीने 40,000 प्लस, 6 महीने बाद भी 5,000 प्लस, यानी 45,000। इस तरह से प्लस 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 में उनकी ग्रोथ होती है। लेकिन जिसने वित्तीय शिक्षा लेने के लिए भागा, पैसे का विज्ञान सीखा, उसके लाइफ में भी ग्रोथ हुआ, लेकिन मल्टीप्लाई में। मतलब इस महीने की इनकम अगर 50,000 है तो अगले महीने 5,000 गुना 4 यानी 2 लाख रुपए। फिर अगले महीने 2 लाख गुने 2, मान के चलो 4 गुना 5 गुना नहीं तरक्की हुआ, 2 गुना ही हुआ, तो 2 दूनी 4 लाख रुपए। दूसरे महीने फिर तीसरे महीने 4 लाख गुना 2 गुनी ही तरक्की हुई तो 8 लाख। इस तरह से मल्टीप्लाई में ग्रोथ होता गया या होता रहता है। अभी ये आपके ऊपर है सर कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, इंग्लिश या फाइनेंशियल एजुकेशन। फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि अंग्रेज़ी भी ज़रूरी है। अगर मान लो हमें फॉरेन में डील साइन करना है तो अंग्रेज़ी तो आनी चाहिए ना। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अंग्रेज़ी एक संपर्क भाषा है। अगर आपको आती है ये लैंग्वेज तो अच्छी बात है, नहीं आती तो अगर फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी अच्छी है तो आप अंग्रेजी बोलने वाला पीए रख लेना, वो समझ के आपको समझा देगा। देखिए, हर समझदार व्यक्ति अपने साथ अपने से ज़्यादा समझदार व्यक्ति के साथ काम करता है या रखता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि वो अकेला झंडा नहीं गाड़ पाएगा, उसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। वो अकेला नहीं भाग रहा होता है, क्योंकि एक दिमाग और 2 हाथ से आप कितनी संपत्ति जोड़ लोगे साहब। भले ही यू स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल लाइक अ फॉरेनर, बट लेकिन किंतु परंतु बंधु, देखिए मैं भी आप लोगों में से एक था। मुझे भी एक समय में अंग्रेजी का बुखार चढ़ा था, बल्कि स्कूल के ही ज़माने से था। स्कूल में कोई नहीं आई तो मैं कहता हाय दिस इज सैम एंड यू, एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। और अगर कोई इंग्लिश में बात शुरू कर देती तो मैं धीरे धीरे कल्टी मार लेता था। कॉलेज के बाद एक सेंटर में एडमिशन भी लिया, लेकिन मेरे हाथ एक किताब लगी जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में थी। उस किताब को पढ़ने के बाद मेरी सोच में एक अजीब सा बदलाव आना शुरू हो गया था। इंग्लिश की इंटरेस्ट खत्म हो गई थी। धीरे धीरे मैं अलग अलग चीज़ों पे केस स्टडी करने लगा। उसी दौरान मैं एक इंसान से मिला जो आज मेरे मित्र भी हैं। वो चौथी फेल है।
लोग उनका एक ज़माने में बहुत मजाक उड़ाया करते थे, बेवकूफ़ कहते थे लोग लेकिन आज उसी बेवकूफ़ के नीचे आकर हज़ारों लोग काम करते हैं सर। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए सब उनके साथ काम करते हैं। आज भी वो अपना नाम तक ढंग से नहीं लिख पाते। जब वो चेक के ऊपर साइन करते हैं तो सब उनका मुंह ताकते रहते हैं। उनके साथ काम करने वाले लोग लाखों रुपए कमाते हैं और वो इन स्मार्ट लोगों की वजह से करोड़ों। आप ही फैसला करो सर, लेकिन एक बात कहूँगा, भले ही उस इंसान को कुछ पता हो या ना हो, लेकिन शायद वो धन के रहस्य के बारे में कुछ तो अलग सीक्रेट जानता है या सीखा, जो अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते। पढ़े लिखे या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले भी नहीं जानते या कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते। अब आप ही फैसला करो मैडम, सर, कि आपके लिए क्या ज़्यादा जानना या सीखना ज़रूरी है, स्पोकन इंग्लिश या फाइनेंशियल एजुकेशन। देखिए, जिनको अंग्रेजी आती है बड़ी अच्छी बात है। ये तो अब आपको ही पता होगा कि आपकी अंग्रेजी आपके इनकम ग्रोथ को कितनी स्पीड दे रही है या देगी। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ा लेते हो तो मैं 100% एश्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि कम से कम 10x के स्पीड से आपकी इनकम तो ज़रूर बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से अपने आप को छोटा समझते हैं, हीन भावना का शिकार बन जाते हैं और वो शर्माते हैं। ऐसे माहौल में जाने से या गए भी तो खुद को सिमट कर रखते हैं किसी कोने में, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आत्मविश्वास आपके अंदर भरी हुई चीज से आता है। अगर आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करते हो तो उससे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ना, आपको उससे आप दुनिया बदल सकते हो। देखिए, मेरी अंग्रेजी इतनी ख़राब है कि मैं बोलकर मैं भी नहीं समझ पाता कि क्या बोला मैंने। फिर भी हम अंग्रेजी का रोना नहीं रोते। ठीक है, जितनी आती है आती है। अंग्रेजी एक भाषा ही तो है, कोई बैरियर थोड़ी है कि आपको आगे बढ़ने से रोक दे। लेकिन एक चीज़ है जो लाखों करोड़ों युवाओं को आगे बढ़ने से रोक रहा है, और वो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। और ये सब एजुकेशन किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए पढ़े लिखे काबिल युवा भी सिर्फ जीवन यापन करने के लिए जैसे तैसे यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं, जबकि असली शिक्षा हमें सिखाता है कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना है, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करना चाहिए, पैसा हमारे लिए काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि अब आप सारी बातों को समझ चुके हैं। ये अब आपको तय करना है कि आपको किस चीज़ को ज़्यादा सीखने के लिए फोकस करना है। ये वीडियो सिर्फ आई ओपनर वीडियो थी माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए यहीं तक हम इंग्लिश विंग्लिश की टाइट फिश करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक सीखने सिखाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसी के साथ गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।